हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एमजेड। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है मेहनत का फल। हाँ दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हाँ दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामू, उसकी बीवी राधा, उनकी बेटी सीता और रामू की माँ रहती थी, जो काफ़ी गरीब थे। उसी गांव में एक बड़े सेठ, उनकी पत्नी मीरा और उनकी बेटी सीता दोनों रहते थे। और सीता का एक पंछी था, जिसका नाम उन्होंने तोता रखा था। जो तोता था, जो काफ़ी शहर से मंगाया हुआ था, वो काफ़ी महंगा था और शहर में सिर्फ सीता के पास ही था। वो बोलता था। सेठ के पास अनाज का गोडाउन था। वो सेठ गांव के अंदर सबसे बड़ा अमीर और धनी इंसान था, मगर साथ ही साथ वो काफ़ी घमंडी भी था। उसके अंदर घमंड फूट फूट कर भरा हुआ था। साथ में वो अपने साथ के लोगों को नीचा देखता था और नीचा समझता था। एक दिन रामू अपने घर से सेठ के घर आता है मदद के लिए, मगर सेठ उसकी तरफ ठीक से देखते भी नहीं और उसकी बात भी नहीं सुनते। रामू कहता है, सेठ जी, मेरी माँ बीमार है और मुझे खेत बुआई के लिए कुछ पैसे और अनाज चाहिए। सेठ जी कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें अनाज और पैसे कुछ भी नहीं देंगे। रामू रिक्वेस्ट करता है। बेटी कहती है, पिताजी, इन गरीबों को अपने मुंह मत लगाइए। ये पहले पैर पकड़ते हैं, फिर गला। रामू कहता है, बेटी, हम गरीब ज़रूर हैं, मगर नाफरमान नहीं। फिर सेठ कहता है, तुम हमारी बेटी से बदतमीज़ी से पेश आ रहे हो। नहीं, रामू कहता है, नहीं सेठ जी, मैं तो आपकी बेटी को समझा रहा था। हम गरीब हैं, बदतमीज़ नहीं हैं। हमको गरीबी की हालत ने मारा है। सेठ जी कहते हैं, रामू, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। रामू काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें करता है, मगर सेठ नहीं से नहीं कहते हैं, हाँ नहीं कहते। रामू अपने घर वापस आता है। बरसात का मौसम होता है। उसकी छत बरसात से टपक रही है। उनकी माँ बीमार है, जो पलंग पर लेटी हुई है। उनकी बेटी सीता, जो दादी का ख्याल रख रही है। और रामू की बीवी राधा चूल्हे के पास बैठी हुई है। राधा कहती है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उनको काफ़ी बुखार है। रामू कहता है, मैं सेठ के पास गया था, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये सब बातें सीता सुनती है। सीता कहती है, पिताजी, आप उन लोगों के पास क्यों गए? वो काफ़ी घमंडी लोग हैं, वो हम लोगों को नीचा समझते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटी, क्या करें, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, हमें इससे लड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। राधा भी कहती है, क्या करें, अनाज भी ख़त्म हो चुका है और आपकी माँ भी बीमार है। रामू सोचता है, फिर वहाँ से उठ खड़ा होता है। राधा कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? रामू कहता है, खेत बुआई के वास्ते, बारिश का मौसम है, हमें खेत को बोना होगा, उससे पहले खेत साफ करना होगा। रामू खेत में जाता है, देखता है कि दूसरे की खेतों में फसल बो चुकी है और उसका ही खेत सूखा पड़ा है। वो देखकर काफ़ी परेशान होता है और इधर उधर देखकर मन में कहता है, ऊपर वाले, ये तूने कैसी दुविधा में डाला है। एक तरफ माँ बीमार है, दूसरी तरफ खेत बुआई के पैसे भी नहीं हैं, अब क्या करे। फिर वो खेत साफ करने लगता है। खेत साफ करते करते इधर उधर देखता है और खेत को अच्छी तरह साफ करना
चालू कर देता है। वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। धूप तेज़ है फिर भी वो नहीं रुकता और मेहनत करता चला जाता है। वो शाम में थोड़ा बैठकर सोचता है अब क्या करे, खेत तो साफ हो चुका, अब इसके अंदर बुआई कर चुके। बुआई करने के बाद अब इसको पानी की ज़रूरत है। मैंने मेरे हाथ का कर चुका, अब ऊपर वाले के हाथ में है। ये कहकर वो अपने घर की तरफ रवाना होता है। घर पहुंचकर देखता है कि माँ की तबीयत में कुछ सुधार आ रहा है। फिर भी राधा कहती है कि आपकी माँ की तबीयत कभी सुधर रही है, कभी बिगड़ रही है। सीता माँ के सिराने बैठी है। वो स्कूल से लौटकर माँ के पास ही बैठी है। सीता कहती है पिताजी अब चिंता ना करें, दादी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, आप खेत के ऊपर ध्यान दीजिए। राधा भी कहती है आप चिंता ना करें, हम घर को संभाल लेंगे। रामू कहता है ये बारिश का मौसम और ये छत टपक रही है, ऐसी मुश्किलात में क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा कहती है आप चिंता ना करें, सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे, हमारे हाथ में मेहनत करना है और फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। रामू कहता है तुम सच कहती हो। सीता कहती है आप चिंता छोड़िए पिताजी, आप काम के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरे दिन रामू फिर से अपने काम के लिए चल देता है। राधा भी उसको टाटा कहती है। सीता भी पिताजी आप घर की चिंता ना कीजिए, आप दादी की चिंता ना कीजिए, आप खेत के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ दिनों बाद खेत में फसल लहलहाती है। ये देखकर रामू काफ़ी खुश होता है। कहता है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, ऊपर वाले ने मेरी मेहनत के ऊपर मुझको फल देना शुरू कर दिया है। फसल लहलहाती देखकर रामू काफ़ी खुश होता है और इधर उधर देखता है और नीचे झुककर फसल को देखता है। फिर खेत साफ करने लगता है। खेत साफ करता हुआ वो सुबह से लेकर खेत की साफ सफाई में लग जाता है। खेत में पानी डालना, खाद डालना, घास निकालना, वो सुबह से लेकर शाम तक यही काम करता है। धूप छाँव कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ मेहनत करता है। शाम में वो थोड़ी देर बैठकर मन ही मन में बड़बड़ा कहता है कि अब फसल कुछ दिनों में पक जाएगी और पक जाने के बाद इससे धान निकलेगा, जिससे माँ भी ठीक हो जाएगी और घर भी ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सेठ अपनी बेटी से कहता है बेटी तुम छोटे लोगों के मुंह मत लगना और उनसे एक तरफ ही रहना। माँ कहती है बेटी अपने पिताजी की बात पे मत जाओ, हमें सबसे मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर हमें इसी गांव में रहना है। पिताजी कहते हैं नहीं, मेरी बेटी है, वो मेरे जैसा ही रहेगी। माँ कहती है आप अपनी बेटी की आदत को बिगाड़ रहे हैं, वो बेटी है, दूसरे के घर जाने वाली है, आप उसको तमीज़ संस्कार सिखाइए। सेठ कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपने दामाद को घर जवाई बनाऊंगा। ये सब बातें बेटी सुनती है और नाश्ता करती रहती है। उसका पंछी भी अजीब अजीब हरकतें करता है। जो तोता होता है वो सुनहरी कलर का होता है, वो काफ़ी महंगा था और वो सिर्फ गांव में उसी सेठ के पास था। लड़की नाश्ता बनाकर स्कूल के लिए निकलती है। माँ कहती है तुम अपने स्कूल का बैग लेकर जाओ। पिताजी कहते हैं उसे बैग ले जाने की क्या ज़रूरत, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ रामू घर मर देखता है कि बरसात के दिनों में छत से फिर से पानी टपक रहा है। सीता कहती है पिताजी कुछ दिनों की बात है, जब धान कट जाएंगी तो हम छत की मरम्मत कर लेंगे।
दादी भी को भी बड़े दवाखाने में अस्पताल में बताएंगे। राधा कहती है हम ऐसा ही करेंगे। इतने दिन बीत गए और कुछ दिनों की बात है। रामू कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इतने दिन तो निकल ही चुके हैं, अब कुछ दिनों की ही बात है। राधा कहती है हाँ कुछ दिनों की ही बात है, अब फसल पक चुकी है, अब हमें उसे काटना होगा, काट कर हमें उसे गोडाउन में जमा करना होगा। लेकिन हमारा घर तो गीला है, हम एक काम करते हैं पड़ोसी के घर में धान रखते हैं। ये कहकर रामू खेत के लिए रवाना होता है और सीता के स्कूल के एग्ज़ाम चालू हैं। दोनों सीता मिलकर स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं। सुनहरी तोता भी स्कूल के ऊपर बैठा है। सीता कहती है ओ सीता आओ चलो हमारे पास बैठो, लेकिन सीता उसे नज़रअंदाज करती है, कहती है हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। और वो फ़ोन पे बात करते हुए सीता की तरफ इशारा करती है हम छोटे लोग ज़रूर है, हम गरीब ज़रूर है, लेकिन हम घमंडी नहीं हैं। सीता कहती है तुमने मुझे घमंडी कहा, मैं इसकी शिकायत अपने पिताजी से करूँगी। और ये कहते हुए सीता कहती है अच्छा तो मैं चलती हूँ। सीता कहती है ठीक है तुम चले जाओ। सीता वहीं पर बैठकर दूसरी तरफ रामू खेत में आता है, देखता है उसकी फसल पक चुकी है। अब वो काटने की तैयारी करता है और दिल ही दिल में काफ़ी खुश हो जाता है। उसकी खुशी चेहरे से झलक रही है और वो काफ़ी खुश रहता है और धान की तरफ देखता है, मेरी मेहनत रंग ला चुकी है। ये कहते हुए वो फसल की कटाई शुरू कर देता है और फसल को काटना शुरू करता है। एक तरफ उसके चेहरे से खुशी झलक रही है, दूसरी तरफ वो अपनी धान को काट रहा है। रामू मन ही मन में सोचता है इस फसल को बेचकर मैं अपने छत को ठीक कराऊंगा, मैं अपनी माँ को ठीक कराऊंगा, उनका बड़े अस्पताल में इलाज कराऊंगा, मैं अपनी बीवी के लिए साड़ी लूँगा, अपनी बेटी के लिए कपड़े लूँगा। ये सब बातें रामू सोचते हुए फसल काट कर अपने घर की तरफ रवाना होता है। घर को जाते जाते वो पड़ोसी के गोडाउन में अपनी फसल को रखता है और सीता, राधा और उसकी माँ तीनों को उस फसल के बारे में बताता है। वो सब देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि इस बार हमको धान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, हमारी फसल काफ़ी अच्छी हुई है। ये सब देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। रामू कहता है अब हमारे दुख के दिन बीत गए। दादी भी कहती हैं हाँ मुझको भी ऐसा ही लग रहा है। ये सब बातें राधा सुनती है। रामू कहता है अब हमारे दुख के दिन बीत गए और खुशी के दिन चालू हो गए। सीता भी कहते हैं हाँ पिताजी हाँ, आपने खेत के अंदर काफ़ी मेहनत की है, उसी का फल ऊपर वाले ने हमको दिया है। राधा भी कहती है हाँ आपने खेतों में काफ़ी मेहनत की है। और ये देखते हुए वो खेत धान की तरफ इशारा करती है और काफ़ी आश्चर्यचकित होती है। ये आश्चर्यचकित होते हुए राधा को रामू, सीता और उसकी माँ देखते हैं। तभी राधा आश्चर्यचकित होकर बैठ जाती है। रामू देखता है और हंसने लगता है, तुम क्यों बैठ गई? राधा कहती है क्या करूँ, मैंने अपने जीवन में इतना धान नहीं देखा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। और वो रोने लगती है। और सीता भी कहती है माँ हमारे दुख भरे दिन बीत गए। और ये कहते हुए वो घर की तरफ रवाना होते हैं। दूसरी तरफ सेठ जी की बेटी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है। सेठ जी की बेटी पिताजी मैं इम्तिहान में फ़ेल हो चुकी। सेठ जी कहते हैं तुम इम्तिहान में कैसे फ़ेल हो सकती हो, तुम सेठ की बेटी हो,
उसी वक्त वहाँ पर सुनहरी तोता भी होता है। सेठ जी की बेटी कहती है, मैंने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए सर जी ने मुझे फेल कर दिया। सेठ जी कहते हैं, उस सर को मैं देख लूँगा। उसी वक्त सीता की माँ मीरा वहाँ पर आती है और सेठ जी को कहती है, आपने अपनी बेटी को लाड़ और प्यार में इतना अंधा हो गए कि उसके भविष्य की चिंता भी आपको ना रही। उसके हाथ में आपने मोबाइल थमा दिया, जबकि उसके हाथ में स्कूल का बैग होना चाहिए था, किताबें होना चाहिए थी। आपने उसके दिमाग में कचरा भर दिया। हम अमीर ज़रूर है, मगर ये बात ध्यान रखिए, हर एक चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। समय समय पर चीज़ें बदलती रहती है। मीरा का इशारा धन प्रॉपर्टी की तरफ था। ये सब बातें सेठ जी के जहन में आती है और सेठ जी कहते हैं, मीरा तुम सच कह रही हो, हर एक चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। और ये सब बातें भी वो अपनी बेटी को कहते हैं और समझाने लगते हैं। तभी वो दोनों रामू के घर जाते हैं और रामू से अपनी बेटी की और अपनी गलती के बारे में रामू से माफ़ी मांगते हैं। रामू कहता है, सेठ जी आप बड़े, हम छोटे। सेठ जी कहते हैं, नहीं भाई, तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है, ये हमारी समझ में आ चुका। देखो ना, उस ऊपर वाले ने तुमको तुम्हारी मेहनत का फल दिया और तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारी मेहनत का फल दिया। हमको हमारी गलती समझ में आ चुकी। आज से हमारी बेटी भी और मैं भी मेहनत करूँगा और घमंड को छोड़ दूँगा। रामू कहता है, सेठ जी ये तो काफ़ी अच्छी बात है। सीता भी कहती है, सीता तुम डरो नहीं, तुम शर्माओ नहीं, हम दोस्त हैं, पहले भी दोस्त थे और आगे भी दोस्त रहेंगे। तुम शिक्षा में अच्छी हो, हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे, तुम भी अगले साल पास हो जाओगी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चली आए। और इस तरह की कहानी आपको कौन सी चाहिए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दोस्त।